सबसे पहले बात कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की। नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी कर दिया है। करीब 25 पॉइंट्स को लेकर यह आरोप पत्र जारी किया गया है। स्टूडेंट्स, युवा, महिला, हर वर्ग के लोग निराश है, ये बात कांग्रेस की ओर से इस आरोप पत्र में कही गई है। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया है बीजेपी पर और कांग्रेस के आरोप पत्र पर बीजेपी का पलटवार भी आया सामने। तो कांग्रेस के आरोप पर उपन्यास लिख देंगे, ये कहा है कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने। ओपी चौधरी के बयान पर उधर पीसीसी चीफ का बयान भी सामने आया। कहा कि बीजेपी की 15 साल की सरकार के आरोपों पर इतिहास लिख देंगे। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की जंग अब उपन्यास और इतिहास पर आ गई है। देखिए किस तरह से पहले कांग्रेस की ओर से आरोप पत्र जारी किया जाता है 25 बिंदुओं का, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ये पलटवार करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस के जो भी आरोप है, कांग्रेस के जो काम है, उस पर उपन्यास लिख देंगे। उधर से दीपक बैज कहते हैं कि बीजेपी की 15 साल की सरकार पर तो इतिहास लिखा जा सकता है। तो कांग्रेस पर हमला किया गया, फिर कांग्रेस की ओर से पलटवार सामने आया और ये सियासत अब लगातार तेज होती नजर आ रही है, गर्माती नजर आ रही है। तो नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने प्रदेश की सरकार को दिशाहीन और अनिर्णय वाली रिमोट सरकार बोला है और 25 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया है। तो इसमें 1 साल के कार्यकाल में जो भी काम प्रदेश किए गए हैं उसे लेकर क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। उनके द्वारा जो कृत्य किए गए हैं उसका आरोप पत्र बनाएंगे तो एक उपन्यास से बड़ा पुस्तक तैयार हो जाएगा। 1 साल के हमारे कार्यकाल पर वो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, उनका काम है आरोप लगाना, लेकिन जनता जानती है। आप नगरीय निकाय के किसी भी नगरीय निकाय में पहुंच जाइए, किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, ये कोई बताने का चीज़ नहीं, ये सामने देखने का चीज़ है। सभी जगह इस विकास को जनता महसूस कर रही है, इस परिवर्तन को जनता महसूस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद। कौन रोका है उनके लिए? सत्ता में झूठ बोल के आए ना, विधानसभा चुनाव में सत्ता में झूठ बोल के आए ना, क्या हुआ उनका? 1 साल में वो 5 साल की बात कर रहे हैं, हम तो 1 साल की बात कर रहे हैं। अभी 1 साल बड़ा मुश्किल से पूरा हुआ और उपन्यास क्या, हम तो पूरा उपन्यास लिखेंगे, हम तो पूरा किताब और इतिहास लिख देंगे। वो भी पन्ने पन्ने कम पड़ जाएंगे। 15 साल हाँ, 15 साल का इतिहास अगर लिखना शुरू कर देना, झीरम घाटी से लेकर आंख पड़वा कांड से लेकर गर्भाशय कांड से लेकर अगर हम लिख दें तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब गठन हुई ना, उस दिन से आज तक दिन कम पड़ जाएंगे, उतने पन्ने ज्यादा होंगे। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए अनंत हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनंत, पहले पोस्टर वॉर और उसके बाद अब उपन्यास वर्सेस इतिहास, कहां जा रही है नगरीय निकाय चुनाव से पहले सियासत छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे नगरीय निकाय चुनाव के जो तारीख तो ऐलान हो चुके हैं, लेकिन तारीख जैसे ही नज़दीक आते जा रही है वैसे ही पोस्टर वॉर तो चलते ही नजर आ रहा था। लेकिन अब देखिए उपन्यास और इतिहास, भूगोल की भी बात इस नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिल रही है। जितनी राजनीतिक पार्टी है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है वो काफ़ी तेजी से चलाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आज कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के पूरे शासन को लेकर 25 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया और इस आरोप पत्र को जारी करने, इसी आरोप पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया कि देखिए वो तो विपक्ष में है, उनका तो काम है कि वो आरोप लगाएंगे, लेकिन उन्होंने ये अपने बयान में कहा कि साफ तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी ये जो आरोप लगा रही है, अगर हम आरोप लगाएं तो उपन्यास लिख देंगे इनके 5 साल के कार्यकाल पर। और वहीं कांग्रेस ने इसका पलटवार करते हुए दीपक बैज ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने, कि अगर कांग्रेस की तरफ से इसका अगर पूरा ये लिखा जाए तो इसमें हम इतिहास लिखते नजर आएंगे आरोप पत्र को लेकर और पन्ने भी कम पड़ जाएंगे। नगरीय निकाय की चुनाव की जो तारीख है वो नजदीक आते जा रही है और जैसे जैसे चुनाव की जो तारीख है नजदीक आ रही है वैसी बयानबाजियों का दौर काफी गहराता नजर आ रहा है। अब देखिए इतिहास और उपन्यास की बात हो रही है, भूगोल की बात हो रही है, अब देखना होगा कि सियासत और किस तरीके से और चलते नजर आती है। 25 बिंदुओं का आरोप जो है लगा दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते नजर आ रहे हैं कि
सभी नगरीय निकायों में आप जाइए, जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी निकायों में, वहां विकास के काम देखिए, विकास बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जनता का साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। ये भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, जीत को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रही है। अब देखना होगा कांग्रेस किस तरीके से इस बार नगरीय निकाय चुनाव में परफॉर्म करते हुए नजर आती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव और एक उपचुनाव कांग्रेस पार्टी प्रदेश में हार चुकी है। अब देखना होगा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी होती है। निश्चित तौर पर अनंत, क्योंकि अब जनता पर ही निर्भर करता है कि जनता इतिहास का साथ देती है या उपन्यास का साथ देती है और क्या कुछ फैसला करती है, क्योंकि कांग्रेस की साख पर दाव लगा हुआ है। लगातार 3 बार हारने के बाद अब चौथी बारी आ चुकी है, वहीं बीजेपी को जीत का चौका लगाना है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों में टक्कर तो कड़ी है, लेकिन अब जनता पर निर्भर करता है कि किसके आरोपों पर जनता कितना विश्वास करती है। फिलहाल तमाम जानकारी और चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद।